दूध की कटोरी से नागिन हुई प्रसन्न। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है और पूजा हम क्यों करते हैं, आइए जाना जाता है। नागों की पूजा से संबंधित बहुत सी कथाएं जुड़ी रहती हैं। आइए हम इन पूजन और नाग पंचमी के कथाओं के बारे में और यह कैसे शुरुआत हुआ इसका, ये सब चीज़ें जानेंगे। पहली कथा है, दूध की कटोरी से नागिन हुई प्रसन्न। नाग पंचमी की कई कथाओं में एक कथा है आंध्र प्रदेश की, जो बहुत ही लोकप्रिय है। किसी समय एक किसान अपने 2 पुत्रों और पुत्री के साथ रहा करता था। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे मर गए थे। नाग के मर जाने पर नागिन ने रोना बहुत शुरू कर दिया और उसने अपने बच्चे के हत्यारे से बदला लेने का प्रण लिया। रात में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित उन दोनों लड़कों को डस लिया था। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और नागिन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं कि उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा है, नाग भाई ने दिए बहन को उपहार। एक धनवान सेठ के छोटे की पत्नी रूपवान होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की बहुएं घर लीपने के लिए जंगल से मिट्टी खोद रही थी। तभी वहां से एक नाग निकल आया। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने कहा, सांप को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू रुक जाती है और जाते जाते छोटी बहू सांप से थोड़ी देर में लौटने का वादा कर गई, मगर बाद में वह घर के कामकाज में फंसकर वहां से जाना भूल गई। दूसरे दिन जब उसे अपना वादा याद आया तो वह दौड़कर वहां पहुंची जहां सांप बैठा था और कहा, सांप भाया प्रणाम। सांप ने कहा कि आज से मैं तेरा भाई हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, तुम मेरे भाई बन गए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। कुछ समय बाद सांप मनुष्य रूप में छोटी बहू के घर में आया और कहा कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे मायके ले जाना चाहता हूँ। ससुराल वालों ने उसे जाने दिया। विदाई में सांप भाई ने अपनी बहन को बहुत सारे गहने और धन दिए। इन उपहारों की चर्चा राजा तक पहुँच गई। रानी को छोटी बहू का हार बहुत पसंद आ गया और उसने वह हार रख लिया था। रानी ने जैसे ही हार पहना वह सांप में बदल गया। राजा को बहुत क्रोध आया, मगर छोटी बहू ने राजा को बहुत समझाया कि अगर कोई दूसरा यह हार पहनेगा तो वह सांप बन जाएगा। तब राजा ने उसे क्षमा कर दिया और साथ में धन देकर विदा कर दिया। जिस दिन छोटी बहू ने सांप की जान बचाई थी उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का भी त्यौहार मनाया जाता है। तीसरी कथा है, नाग की पूजा से मिला संतान सुख। नाग पंचमी से संबंधित एक और अन्य कथा है। एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान का जन्म हो चुका सभी के पुत्रों के यहाँ संतान का जन्म हो चुका था। राजा के 7वें पुत्र के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर और समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी, परंतु पति यही कहकर समझाता रहता था कि संतान होना या ना होना ही ईश्वर के हाथ में है। इसी प्रकार उनकी जिंदगी संतान की प्रतीक्षा में गुजर रही थी। एक दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। उस रात राजा की छोटी बहू ने सपने में 5 सांप देखे। उनमें से एक सांप ने कहा कि पुत्री, तुम संतान के लिए क्यों दुखी होती हो? हमारी पूजा करो, तुम्हारे घर संतान का जन्म जरूर होगा।
प्रातः उसने स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसे स्वप्न में देखा उसी के अनुसार नागों की पूजा करो। उसने उस दिन व्रत कर नागों का पूजन किया और कुछ समय बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ।